Good evening, my friends. This is your friend Amit signing in. And I don't know after how many days, or I think nearly about a month, I have not made any video. The the reason was I was having a really bad throat, so it took me very long to recover from that. So today I'm here, and I once again I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. And see, today's topic is very important. Is very important rather. And at the end of this video, I'm going to make a very special announcement. So, as you can see my screen, I have clearly mentioned we can make money only by reaction, not by anticipation. So, this holds true because many traders who are making losses, who are not profitable, if they can, introspect deeply into their trading strategies, they will come to know after going through the entire video. Yes, somewhere down the line, probably 1%, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कहीं ना कुछ एंटिसिपेट करते हैं कि शायद बाजार अब कुछ ये करेगा, राइट। वहां पैसा नहीं बनता। ठीक है, आप अगर एंटिसिपेट कर रहे हो 1 मिनट के लिए भी, तो यू विल नॉट मेक मनी इन द मार्केट। यू माइट मेक इन 1 or 2 इंस्टांसेस, बट मेजरली आप फ्लॉप ही रहेंगे। That is why that circular it comes on the demat accounts that 90% of the people in F&O are making losses. Why they are making losses? Why they are making losses? The only reason they are making losses is they are anticipating. There is no other reason. वो सिर्फ एक तुक्का मारते हैं, गट से चलते हैं। So we can only make money when at a certain level some reaction is happening, और आप उस रिएक्शन के ऊपर एक्शन कर रहे हो। सी देयर यू माइट गेट रॉन्ग और राइट और रॉन्ग। उसके लिए आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, बहुत सारे टूल्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके यू विल बी हाईली प्रॉफिटेबल। बट अगर 1% भी आपकी ट्रेडिंग के अंदर एंटीसिपेशन है, तो आज के बाद आप वो खत्म कर देना। सी मैं आज बहुत डीपली लेके जाऊंगा आपको कि व्हाट इज अ सिस्टम। ये तो सभी को पता है कि हमारा एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम में सबसे पहली चीज होती है व्हाट टू बाय। आपने स्टॉक्स में काम करना है, आपने करेंसी में काम करना है, आपने कॉमोडिटी में काम करना है, या आपने इंडेक्स में काम करना है। मेरी तरह जैसे मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, तो मुझे मालूम मुझे सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए व्हाट टू डू, व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल। सेकंड, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए आपका टाइम फ्रेम, कि आपका टाइम फ्रेम, आपकी जो पर्सनैलिटी है, और आपके पास कितना टाइम है स्क्रीन को देने के लिए, राइट। इफ यू आर फुल टाइम ट्रेडर, आप 1 मिनट के चार्ट पे भी काम कर लो, 5 मिनट के चार्ट पे भी काम कर लो। बट इफ यूर ऑफिस गोइंग पर्सन, तो शायद आपको 15 मिनट के चार्ट पे भी काम करने में डिफिकल्टी होगी। तो सेकंड, आपको अपना टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि भी मेरे को कौन सा टाइम फ्रेम मेरी पर्सनालिटी को, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है, राइट, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सूट करता है, राइट। सो आपको वो मालूम होना चाहिए। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मेरी ब्रोकरेजेस हैं वो कैसी हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे मल्टीपल ट्रेड्स कर रहा हूँ, तो क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना है कि मैं 4 ट्रेड करने के बाद 5 में प्रॉफिटेबल रहूंगा। मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं, और आप अगर फ्यूचर का एक लॉट बाय करते हैं और एक लॉट सेल करते हैं, तो बाइंग साइड पे आपको एसटीटी नहीं लगती, पर सेलिंग साइड में आपको 80 रुपए की एसटीटी लग जाती है। ठीक है, अब हैविंग सेड दैट, अगर किसी बंदा एक लॉट में काम करता है और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है और 1:3 है मैक्सिमम, राइट। इंट्राडे में बहुत अच्छा माना जाता है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और उसका, बड़े ध्यान से देखना, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना, उसका 25 रुपए का एसएल है और 75 रुपए का टारगेट है, 1:3 हुआ। अब एट टाइम्स क्या होगा, 25 रुपए का एसएल कटेगा 50 रुपए में, क्योंकि फ्यूचर में जहां पे आपके स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, चाहे आप लगाओ मैनुअली या चाहे आप लगाओ इमोशनली, है ना, आपने नहीं लगाया बट आपने कहा मैं यहाँ काट दूंगा, मेरे को इतना कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, आपका एसएल जंप होता ही होता है। चलिए हम उस पर भी नहीं आते, हम मानते हैं आपका 25 रुपए में ही एसएल कट गया। आपका 25 रुपए में अगर 2 एसएल कट गए,
तो तीसरे सौदे में आप पैसा नहीं कमा के जा पाएंगे, बिकॉज आपको एसटीटी लग जाएगी। ठीक है, आपको एसटीटी लगती है, आप करके देख लीजिएगा। अगर आपने खुदा ना खास्ता यू नो आपको एसएल जंपिंग हो गई और साथ में आपको कुछ और स्लिपेजेस लग गई, उसके बाद उसके ऊपर ब्रोकरेज लग गई, आप फ्यूचर में चौथा जब सौदा डालने जाएंगे या तीसरा सौदा डालने जाएंगे, आप इतना अच्छा पैसा नहीं कमा के आ सकते। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, क्या वो इन सब चीजों को कैटर कर रही है। ठीक है, क्योंकि सबसे सारा नुकसान आपको यही होगा। आप ये सब ऐसे नुकसान है जो दिखते नहीं है सिस्टम के अंदर, पर जब आप सिस्टम बनाने चले हैं तो इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम सिस्टम्स के ऊपर डीपली बात करते हैं। देखिए, दो तरह का सिस्टम्स होते हैं, एक डिस्क्रिशनरी और एक नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स वही होते हैं जो लोग गट फील पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक जगह माल खरीदा ये सोच के कि भाई ये बढ़ेगा, और एक जगह माल बेच दिया ये सोच के कि ये घटेगा। ठीक है, अब जैसे शुरुआत की बातों की बात है, बैंक निफ्टी और आईटी ये दोनों एक दूसरे के ना उल्टा काम करते थे लगभग लगभग। तो आपने एक लॉट बैंक निफ्टी का खरीदा और आपने आईटी का बेच दिया। तो वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स होते हैं जो गट फील पे काम करते हैं, राइट। बड़े कम लोग गॉड गिफ्टेड हैं जो इस तरह के सिस्टम के ऊपर पैसा कमा जाते हैं, बहुत गॉड गिफ्टेड होते हैं वो, राइट। ये वहां तक ठीक था जब तक कंप्यूटर्स नहीं आए थे। आप चार्ट पैटर्न बनते थे, डेली चार्ट के ऊपर काम होता था, हैंड ड्रॉन चार्ट्स से डिस्क्रिशनरी सिस्टम वहां काम कर जाते थे। ठीक है, पर अब जब से कंप्यूटर आया है, आपको आपके पास टिक टू टिक, आपके पास यू हैव प्राइस एक्शन। सो वहां आप डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स नहीं काम करते। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि किस्मत के तेज, किस्मत के धनी, उन लोगों को ज्यादा काम करता है। फिर आता है एक नॉन डिस्क्रिशनरी सिस्टम, जिसके अंदर आप एक पूरा सिस्टम डेवलप करते हो। उस सिस्टम में जैसा मैंने कहा, आपको पता होना चाहिए क्या बेचना है क्या खरीदना है, आपको ये पता होना चाहिए आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपको अपनी चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करते हो, चौथा। पांचवा, आप अपना एग्जिट और एंट्री प्लान डिसाइड करते हो, और स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो। तो ये 6 चीजें मिलकर आपका एक सिस्टम बनता है। ठीक है, अब आती है बारी कि आपने एक स्ट्रैटेजी, कोई बोलिंगर बैंड की बना रहा है, कोई आरएसआई की बना रहा है, कोई एमएसीडी की बना रहा है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पे हर एक इंसान किसी ना किसी से कुछ सीख के काम कर रहा है। देन क्वेश्चन कम्स दैट फिर 90% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? अगर हर आदमी कुछ ना कुछ सीख के काम कर रहा है और कुछ ना कुछ वो ट्रेडिंग सिस्टम लगा के काम कर रहा है, तो सिस्टम फेल कहाँ होता है? अब मैं आपको एक बहुत बहुत डीप की और बहुत डीप की एक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूट्यूब पे है भी नहीं, बिकॉज यूट्यूब पे सब लोग वो फिर अपना ही ज्ञान करने आते हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि सिस्टम्स फेल होते हैं, वो है कर्व फिटिंग। अब ये किस किस खेत की मूली है? सबसे बड़ा कल्प्रिट अगर किसी सिस्टम को फेल करने का होता है, वो होता है कर्व फिटिंग। देखिए, कर्व फिटिंग वो होती है कि जब हम किसी सिस्टम को टेलर मेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम दर्जी के पास जाते हैं ना, हम कहते हैं सब पैंट की यहाँ पे फिटिंग ऐसे कर, जेब ऐसे रख। बाजार ऐसे नहीं चलता। जितने भी आप लोग देखें ना, वो ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम को टाइट करते हैं। अच्छा ये हो रहा है, आरएसआई लगा ले। अच्छा एडीएक्स भी देख ले, राइट। अच्छा अब वो लिंगर बैंड भी लगा दे, ताकि हमें वॉलेटिलिटी का पता चले। वो एक साथ इतने मेजरमेंट लगा देते हैं, दे कर्व फिट, इतनी ज्यादा फिटिंग कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर, कि जब उसकी वो बैक टेस्टिंग करते हैं, वो अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। बैक टेस्टिंग में अरबोपति बन जाते हैं। पर जैसे ही वो उसको लाइव मार्केट में डालते हैं, पूरा बंटाधार हो जाता है। और ये हर किसी के साथ होता है। दिस इज द ओनली रीजन पीपल आर नॉट मेकिंग मनी इन द मार्केट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बिगड़े हुए हैं, वो तो है ही है, और उसके ऊपर से आपका पोजीशन साइजिंग भी बिगड़ी रहती है लोगों की, वो तो रीजन है ही है। पर एक सिस्टम क्यों नहीं चलता? वो कहते हैं ना यार, जब मैं सौदा डालता हूं तो ये मेरा विक से एसएल काट के गायब हो जाता है मेरे डायरेक्शन में, जिसको विपसॉस बोलते हैं। ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है क्योंकि आपने अपने सिस्टम को इतना टाइट कर दिया है कि उसके पास नया डेटा को एकोमोडेट करने की विंडो ही नहीं होती। उसके पास सांस लेने की जगह ही नहीं है आपके सिस्टम के अंदर।
आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इसमें क्या होता है। आपने किसी डेटा को बैक टेस्ट किया, ठीक। अब कुछ लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से पढ़ाते भी हैं, प्रोजेक्ट भी करते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। एक एक टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। मैं मानता हूं रिपीट करती है, पर कैनवस और एनवायरनमेंट दूसरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि ना हमेशा आदिकाल से बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, तो इसमें कोई डिनाइल नहीं है। पर हर लड़ाई, हर जंग, हर युग में अलग अलग तरीके से लड़ी गई है। उसका कैनवस बदल गया, ठीक है। प्रभु राम ने अलग तरीके से किया, कृष्ण जी ने अलग तरीके से किया, जीसस ने अलग तरीके से किया, ठीक है। प्रॉफिट साहब ने अलग तरीके से किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अलग तरीके से किया। आपको रिजल्ट वही आया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कि जो मूलभूत फंडामेंटल है टेक्निकल एनालिसिस का, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री ने तो अपने आप को रिपीट कर दिया, पर कैनवस चेंज कर दिया। अब अगर आपका डेटा, अगर आपका सिस्टम इतना कर फिटेड होगा, मतलब वो इतना परफेक्ट बनाया होगा आपने, राइट, तो डेफिनेटली वो नए डेटा को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज आपने, हो सकता है जब उसको टेस्ट किया हो उन दिनों मार्केट एक बुल रन में हो। भाई इंट्राडे ट्रेडर ने क्या किया होगा, पिछले 5,000 बार्स का डेटा आता है फ्री में, उसने वो उठाया होगा, या उसने मार्च से डेटा उठाया होगा, इस साल मार्च से डेटा उठाया होगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक फेज में थी, बुल रन में थी। तो उसके पास पहली बात तो ना तो पूरा बुल कॉल का, बुल में क्या रहा, साइडवेज में क्या रहा और बेयर में क्या रहा, उसने वो भी किया। चलो, उसने, कोई अच्छा ट्रेडर था, उसने अपना सिस्टम बनाते हुए ये भी किया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो उसने अपना पैसा निकाला, मान लीजिए मैंने ये देखा कि मैंने पूरे महीने में, मेरे को मेरे सिस्टम ने 500 पॉइंट का एसएल दिया और मुझे 1500 पॉइंट का गेन किया। तो बेसिकली अब मुझे इसको करना कैसे कैलकुलेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। आप जब भी किसी सिस्टम को बैक टेस्ट करें, जब भी किसी सिस्टम को बैक टेस्ट करें, उसमें जो भी आपका एसएल्स आ रहे हैं, पहली बात आप उसको डबल कर दो और प्रॉफिट को आधा कर दो। फिर आप देखो आपका सिस्टम आपको क्या पैसे दे रहा है। दैट इज वाई सिस्टम फेल। पढ़ाने वाला आपको पढ़ा देता है, आप उसे फीस भी दे देते हो, सब कुछ ठीक चलता है, वो सिस्टम लाइव मार्केट में आके से धराशायी हो जाते हैं कि पढ़ाने वाले ने सिस्टम पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर फिट कर दिया। आपको लगा वाह यार ये तो बड़ा सही है, तो बड़ा बढ़िया काम करता है। इतने लोग एजुकेट होते हैं, इतने लोग कोर्सेज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। एटलीस्ट जो लोग तुक्का मारते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर जो लोग नॉन डिस्क्रिशनरी सिस्टम में सो कॉल्ड काम कर रहे हैं, वो फिर कैसे नुकसान में है? वो कैसे नुकसान में है? वो इसीलिए नुकसान में है कि जो आपको पढ़ा रहा है ना, उसे कर फिट किया सिस्टम और आपको पढ़ा दिया है, और उसको पता है ज्यादा दिन काम नहीं करेगा, पर कोर्स तो 2 हफ्ते का ही है या 1 महीने का ही है, राइट। अब जब आप उस सिस्टम को बाजार बंद होने के बाद चेक करोगे, वो काम करेगा, ये भी खूबसूरती है। अब आप उसके पास कंप्लेन लेके जाओगे, वो कहेगा अच्छा आपने ये नहीं देखा नीचे। तो ये एक सिस्टम की खूबसूरती होता है। दैट इज वाई इट इज नॉट इजी टू डिजाइन सिस्टम्स इन टेक्निकल एनालिसिस। बहुत दम लगता है सिस्टम को बनाने में। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे पास डेटा ही इनएडिक्वेट होता है, राइट। वी हैव इनएडिक्वेट डेटा। हमें, हमने तो 5 मिनट पे काम करना है, हमने पूरे का पूरा बैक टेस्ट 5 मिनट पे कर दिया, 15 मिनट पे हमने इसको बैक टेस्ट ही नहीं किया कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये कैसा कर रहा है। देखिए जो सिस्टम छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉफिटेबल है और बड़े टाइम फ्रेम पे नॉन प्रॉफिटेबल है, वो सिस्टम आगे चल के कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो बड़े टाइम फ्रेम का सर्वेंट होता है। वो बड़े टाइम फ्रेम का सर्वेंट होता है। आपको मैं आज इंट्राडे की एक टिप देता हूँ बातों बातों में, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा सुनेगा उसको तो आपको लाभ होने ही वाला है। जब आप बैंक निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आपने अगर 1 घंटे की कैंडल के ऊपर नजर नहीं रखी, आप बैंक निफ्टी इंट्राडे में पैसे नहीं कमा सकते। गारंटी दे रहा हूं आपको हिंट भी दे दिया। अगर आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है, तो आपको 1 घंटे की कैंडल की चाल ढाल लेवल्स यू शुड नो।
यू शुड नो। ये मैंने आपको एक छोटा सा टिप दे दिया है, छोटा सा हिंट दे दिया है। सो इनएडिक्वेट डेटा इज वन ऑफ द अनदर मेजर प्रॉब्लम कि हम लोग सिस्टम बनाते हुए उसको करते नहीं है। देखिए लोग ना आपको अपना सिस्टम पढ़ाते हैं, वो आपको सिस्टम बनाना नहीं सिखाते, यहाँ इशू है। हर कोई आता है अपने तरीके से आरएसए पढ़ा के चले जाता है, हर कोई आता है अपने तरीके से मैकडी पढ़ा के चले जाता है, हर कोई आता है अपने तरीके से बोलिंगर बैंड बना के चले जाता है, पर कोई भी आपको सिस्टम नहीं बनाना सिखा सकता, क्योंकि सिस्टम आपको खुद ही बैठ के बनाना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप अपने सिस्टम को इतना टाइट प्रभु ना कर दें। किसी भी सिस्टम की अगर एक्यूरेसी 70% छू रही है तो वहां तक तो ठीक है, पर अगर 70 की 71 भी हो रही है एक्यूरेसी, तो आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं भविष्य में अपना। देन इट्स अ स्कैम। अगर आपका सिस्टम, लोग बोलते हैं ना मेरी सिस्टम की एक्यूरेसी 80% है 90, स्कैम है। एनी सिस्टम, और ये मैं बहुत डीप नॉलेज के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे वैसे ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत डीप नॉलेज के साथ इस बात को कह रहा हूँ। एनी सिस्टम विच हैज अ सक्सेस रेशियो ऑफ 70% इज अ स्कैम। 60% इज आइडियल। आपका अगर 60% टाइम अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है एंड यू हैव बेस्ट ऑफ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, then you will be the champion in any time frame with नॉन डिस्क्रिशनरी सिस्टम, जहां पे एंटीसिपेशन आपको करनी ही नहीं है। आपका सेटअप बना, आपने ट्रेड लेना है बस, नो इफ नो बट। आपने एंटीसिपेट करना ही नहीं है, आपने देखा कि मेरा सेटअप बना, कहाँ बना और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। अगर आपकी तीनों चीजें फिट बैठ गई, रिएक्शन वो जो आप चाहते हैं वो कर रहा है, जहां बनना चाहिए था वहां बन रहा है, और आपका सेटअप बन गया है, आपकी एंट्री बनती है। आप कभी भी नुकसान नहीं कहेंगे। पोजीशन साइजिंग, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका कंट्रोल में अगर है, देन स्काई इज द लिमिट इन इंट्राडे। So friends, I'll wind up my video over here only. I will not go much into all these things. If you want something more in detail regarding the systems, please do leave a comment, right? And I will definitely make some more videos on it. आप इक्विटी कर्व को अगर समझना चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम की इक्विटी कर्व को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, और कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे आप किसी डेटा को ऑप्टिमाइज करके अपने सिस्टम्स के अंदर अपने सिस्टम को बहुत बेहतर बना सकते हैं, सो देन यस, आई कैन हेल्प यू विद दैट। एंड see, currently what I am doing is currently I am testing a very robust system for intraday in Bank Nifty, right? So probably that will suit because I work on Bank Nifty futures, तो मैं ऑप्शंस को हाथ नहीं लगाता हूँ, बट यस द सिस्टम व्हाट विच आई एम नाउ टेस्टिंग is is friendly to all. It is option buying friendly, it is option selling friendly, future, so definitely it is future friendly. So we are in the winding up stage. हमने अपना सिस्टम्स को चेक किया और पेपर ट्रेड किया हमने उसको कुछ टाइम तक। सो माय अनाउंसमेंट इज दिस कि मैं बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आपके साथ रोज शाम को शेयर करूंगा बाजार बंद होने के बाद, बिकॉज अब गाइडलाइंस कुछ ऐसी आ गई हैं कि मैं चलते बाजार में आपको अपने सौदे नहीं दिखा सकता और दिखाने भी नहीं चाहिए। हमारा मेजर काम है लोगों को काम सिखाना, लोगों को एक सिस्टम बनाने में हेल्प करना। दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट एजुकेशन इज ऑल अबाउट। अगर मुझे यही बताना है यहाँ ले ले यहाँ बेच ले, तो फिर वो ना एजुकेशन हो पाएगी, और बिल्कुल ठीक है वो होनी भी नहीं चाहिए, राइट। मेरा काम है आपको एक सिस्टम क्रिएट करके देना, और मेरा काम है आपको ये बताना कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, और जो सिस्टम मैं बना के बैठा हूँ वो कैसा है, क्या वो आपस में रेलिवेंट है, अगर वो रेलिवेंट है तो प्रॉफिटेबल भी होंगे। सो वेरी सून आई एम गोइंग टू डिस्कस माई ट्रेड्स आफ्टर द मार्केट विद नो रिकमेंडेशन ऑफ बाइट और सेल। मैं पूरा अपना कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ
सिस्टम मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी है, कोर्स मटेरियल मैं बना लूंगा, तो प्रॉब्ली ऑन बाय फ्रॉम 1st January आई विल लॉन्च माय कोर्स एंड माय ओनली इंटेंशन इज कि जो लोग इंट्राडे में लॉसेस कर रहे हैं वो लॉसेस ना करें, थोड़ा सा साइंटिफिकली काम करें, बहुत इंटेलिजेंट ट्रेड्स लें। देखिए इंटेलिजेंट ट्रेड्स बाजार में रोज आते हैं, ठीक है, कभी कभार एक दिन नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत इंटेलिजेंट ट्रेड लें, यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। क्या चाहिए, 50-100 रुपए की चाली तो चाहिए पूरे दिन में बैंक निफ्टी से, आपको एक 50-100 रुपए की चाली तो चाहिए ना। अब अगर आप एक यू you नो know, अगर आप एक छोटा सा भी काम कर लें तो भी 50-100 रुपए की चाल बैंक निफ्टी से मिल जाती है। आप अगर यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ही डाल लेते सुबह, कुछ ना करते, ये ट्रेंड लाइन ही डाल लेते, इसके ब्रेकआउट के ट्रेड ले लेते, तब ये यहाँ पे देखो इसे ट्रेंड लाइन को रीचेक भी किया, देखो किया ना टेस्ट। हर टेक्निकल एनालिसिस वाला सिखाता है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगी, छोटा सा एसएल लगा के एक जर्नी कर ही सकते थे ना, एक जर्नी, एक पैसा बन ही सकता था आज भी। पैसा तो पैसा तो टेक्निकल एनालिसिस में बन ही जाता है, कन्विक्शन होनी चाहिए और आपके पास ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग सेटअप कितना अच्छा है जो बार बार ये ट्रेंड लाइंस को टेस्ट करता है, ये सिस्टम अगर आप बनाना अगर कोई हो तो इसका एक सिस्टम बनाए, पर उसके लिए डेटा चाहिए। हैविंग सेड दैट, वन इफ वन वर्क्स वेरी इंटेलिजेंटली इन द मार्केट तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस वो सौदा लेने की जो होड़ है और जो एंटीसिपेट करने की होड़ है वो होड़ गलत है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन बना है ना, आप यहाँ पैसा कमा सकते थे रिएक्शन पे, ये रिएक्शन है ना, ये बन गया है, इसने उसको छू लिया है और छू के सपोर्ट लेके खड़ी हो गई है यहाँ पे। आप यहाँ पे एक रिएक्शन के ऊपर आप एक ट्रेड डालते, मजा आता काम करने का। पर अगर आप एंटीसिपेट करें इस ट्रेड को फिर तो अलग बात है ना, फिर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है, सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर कमिंग वीक टू कम, and this is your friend Amit signing off. Please keep loving us the way you are loving us. Thank you so much.